आज मैं आप लोगों के साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ फ्लिपकार्ट से रिलेटेड, ताकि आप लोगों को वो प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े जो मैंने की। मैंने 16 सितंबर 2025 को फ्लिपकार्ट से वोल्टास बेको का रेफ्रिजरेटर ऑर्डर किया और पेमेंट भी कर दी। 18 सितंबर 2025 को डिलीवरी हुई, लेकिन डिलीवरी के टाइम एजेंट ने फ्रिज को घर के अंदर रखने से मना कर दिया। कहा कि इसके लिए एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे। जब मैंने उनको पैसे देने से नहीं है क्या जगह चार्ज ही लगी यार। भाई को प्रॉपरली देखने भी नहीं दिया। उन्होंने बोला कि ओटीपी आया होगा, दे दो। मेरी मम्मी ने पूछा इसमें साइड में ट्रे नहीं है, तो उन्होंने बोला जो मंगाया है वही आया है। उन्होंने एक बार भी चेक करने की कोशिश नहीं की कि हाँ इसमें क्या था, नहीं था, क्यों था। और सबसे ताज्जुब की बात यह है कि कोई ऐसा आज तक फ्रिज नहीं है जिसमें साइड के कोई सा भी ट्रे जो होता है वो मिसिंग मिले। सारे फ्रिज वाले जितनी भी कंपनी है, चाहे सैमसंग हो, एलजी हो, गोदरेज, हायर, मतलब कोई कंपनी ये नहीं करती है कि वो 2-3 ट्रे कम देंगी। सारे के सारे जितने भी उसमें ब्लॉक्स बने हैं साइड में, वो सारे के सारे वो भर के देती हैं कि हाँ यहाँ पे ये बोतल ट्रे है, यहाँ पे एक ट्रे है, ऐसे करके सारी चीज़ें देती हैं। खैर, भाई ने मेरे ओटीपी दिया और उसके बाद वो चले गए। भाई ने अपना किसी साथ वालों को बुला करके फ्रिज को घर के अंदर कराया। उसके बाद में जब मैं मुझे फ़ोन किया, मैंने उसको फिर बोला कि तूने फिर चेक क्यों नहीं किया ये सब चीज़ें। फिर मैंने बोला कि एक बार फिर से देख ले, कोई डिफेक्ट तो ना है ये वो। इतने में हमें दिख रहा है कि जो अपर डोर और मैंने डबल डोर ऑर्डर किया था, तो जो अपर डोर था और जो लोअर डोर था, उनके बीच में जो फ्रीज में एक कंपार्टमेंट वो बना रहता है रेक टाइप का, उसके ऊपर में बबल थे। मैंने कंपनी को भेजा कि ये बबल है। उसके बाद मैंने बोला कि भैया ये ट्रे भी मिसिंग है। उसके बाद भी और वीडियो भी, भाई ने मेरा कम से कम वीडियो बना लिया था। जब वो ओपन कर रहे थे उसने बेशक ना चेक किया लेकिन वीडियो बना लिया। तो उसमें ये क्लियर दिख रहा है कि जब उन्होंने डोर खोला है तो उसमें नहीं है आइटम, वो ट्रे नहीं है, मिसिंग है। तो फिर कंपनी वाले कह रहे हैं कि सर हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, ये है वो है, ऐसे है वैसे है, मतलब घुमाने वाली बात है। उसके बाद में लेकिन भाई ने एक अच्छा काम किया कि उसने वीडियो बना ली थी और वीडियो में क्लियरली दिख रहा है कि आइटम नहीं है, वो पैसे भी मांग रहे हैं। फिर भी फ्लिपकार्ट जो है कि इस चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रहा है। वो कह रहा है कि हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। इन्वेस्टिगेशन में समझ में नहीं आया कि अभी तक क्या करें। वो 18 तारीख से अभी तक मुझे कोई रिजोल्यूशन नहीं मिला है। आज के 21 तारीख हो गया, जबकि उनका आज डेडलाइन है कि 21 को जो है कि हम देंगे। लेकिन फिर भी मेरे पास एक मैसेज आता है, मेल और मैसेज, कि आपका जो है प्रॉब्लम रिजॉल्व किया जाएगा कल, यानी 22 को। मैंने कहा कि ठीक है, तुम बस ऐसे ही करते जाओ। अब आप सोचो कि 22 सितंबर से 23 सितंबर से होना है सेल स्टार्ट बिग बिलियन डे का। उससे पहले अगर वो मुझे रेजुलेशन नहीं देते हैं, रिटर्न करेंगे, रिप्लेस करेंगे, या फिर जो मिसिंग आइटम है वो मुझे वापस देंगे सिर्फ, तो मैं मतलब आगे क्या करूं। अगर वो, तो ये सारी चीज़ें ना पजल हो रही हैं। और इनकी ना थोड़ी सी लापरवाही कई जगहों पे ये दिखती है। जैसे कि मैंने ना फ़ोन किया कि भैया ये चीज़ें थी और ये आइटम मिसिंग था, वो उसने ऐसे ऐसे बोला। तो उधर से जो कस्टमर एजेंट थी वो कह रही है कि सर उनको ना और भी जगह जाना होता है। ये क्या बात होती है कि उनको और जगह जाना होता है? आप कस्टमर से एक्सपेक्ट करते हो कि कस्टमर सारी चीज़ें वेरीफाई करे। कस्टमर जिस चीज़ का प्रोफेशनल नहीं है वो काम करे, हैं। कि मतलब तुम भैया सारा एक एक पार्ट इंस्पेक्ट करो, लेकिन और वो भी इंस्पेक्शन करने दिया जाए तब तो। वो उन्होंने अपने खुद से देखा और देखते ही ओटीपी मांगा और निकल गए। वो उनका ये होता कि हम भैया ठीक है, आप, हमने तो देख लिया, आप एक बार देख लो कि हाँ इसमें अगर कोई दिक्कत है तो बताओ हमें। और मेजरली दिक्कत तो सामने दिख रही थी, फिर भी उसको उन्होंने इग्नोर किया। कह रहे हैं कि नहीं आपने जो मंगाया वो आया है। ये कौन सी बात होती है? तो भाई मैं तो कहूँगा ना कि जो भी फ्लिपकार्ट अमेजोन से आप लोग कर रहे हो ऑर्डर, ना करो, ठीक है। तो मैं तो पर्सनली यही कहूँगा आप लोगों से कि आप लोग जो है कि कोशिश करो कि कम से कम चीज़ें जो है ऑनलाइन ऑर्डर करो। क्योंकि होता क्या है ना, मैंने भी इस चीज़ को देखा है कि जब आप सामने शॉप से कोई चीज़ें लेते हो ना, तो बेशक थोड़ा सा आने जाने का पंगा आता है। मान लो कि कभी आपके आसपास में मार्केट नहीं है, थोड़ा दूर है, तो आने जाने का पड़ेगा पंगा। लेकिन
होती क्या है कि आप जब उसको जाके बताओगे ना कि भैया ऐसे ऐसे दिक्कत आ रही है, ठीक है, तो वो आपकी चीज़ों को सुनने की कोशिश करेगा, समझने की कोशिश करेगा, और आपको वो रिजोल्यूशन मेरे हिसाब से सेम टाइम पे देगा। ना कि कहेगा कि आप 2 दिन बाद आओ, 10 दिन बाद आओ। या तो अगर वो सर्विस सेंटर से रिजॉल्व होना है तो कहेगा भैया यहाँ पे सर्विस सेंटर है, चले जाओ। आप नहीं जा पाओगे ना तो वो भी कहेगा आप प्रोडक्ट मेरे पास छोड़ जाओ, मैं करा दूंगा काम। लेकिन ये है ना, इतने बदतमीज हैं ऑनलाइन वाले, इनकी कोई लेवल नहीं है बदतमीजी की। आप कुछ नहीं कर सकते हो। आप जो है कि बस इनके मतलब कंप्लेंट के चक्कर में ही दौड़ते रह जाओ, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, ये करो वो करो। मेरे साथ मतलब इतनी ट्रेजेडी हुई है, मैंने काफ़ी टाइम बाद कोई चीज़ ऑनलाइन मंगाया है, लेकिन मैंने बस ये सोचा कि चलिए यार सस्ते में चीज़ मिल रही है, ले लेते हैं। ज़रूरत भी थी, घर पे फ्रिज भी नहीं था। लेकिन इन्होंने मतलब मेरी, कहते हैं ना, सारे अरमान की ना ऐसी तैसी कर दी। डिलीवरी मिला भी, और जो है पैसे भी लगे हुए हैं, प्रोडक्ट घर में है लेकिन हम यूज नहीं कर रहे हैं। तो मतलब समझ में नहीं आता इनकी मतलब क्या बदतमीजी है ये। चाहे ये ना, मुझे ऐसा लगता है ना, ये जानबूझ के करते हैं। कि जैसे कि अगर मान लो ना, होता क्या है कि अगर आप इसी केस का मैं देखूं, क्या करेंगे ना ये, अगर आप ज़्यादा नहीं फोर्स करोगे वो छोड़ देंगे। उनको क्या है कि उनके 2-3 ट्रे हैं। ये मुझे लगता है कि मैं अगर कंपनी वालों को बोलूँ ना अलग से देने के लिए, तो 2,500-3,000 रुपये से कम का नहीं देंगे ये तीनों ट्रे। ठीक है, तो इनका 2,500-3,000 रुपये तो ऐसे ही इन्होंने मार्जिन बना ली। हमें लगता है ना कि ऑनलाइन चीज़ें हमें सस्ती मिल रही है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ऐसे गेम करते हैं चीज़ों में, कहीं ना कुछ गेम खेल के, और ये फिर लोगों को ऐसे ही बेवकूफ़ बना देते हैं।